इमेजिन करो एक ऐसी सोसाइटी जहां डाइवोर्स सिर्फ एक लीगल चैलेंज नहीं बल्कि एक गहरा सोशल स्टिग्मा भी है, खासकर महिलाओं के लिए। जहां शादी के बाद उन्हें अक्सर अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम हाउसवाइफ्स बनना पड़ता है, जिससे वो अपने पतियों पर पैसों के लिए निर्भर हो जाती हैं। जापान जैसे देश में एक अनहैप्पी मैरिज कभी कभी बंधुआ मजदूरी जैसा फील करा सकती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द दान्ना शिने, जिसका सीधा मतलब है पति मर जाए। एक ऐसी वेबसाइट जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। दान्ना शिने सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का आईना है। इसकी इंस्पिरेशन जापान की दो आइकॉनिक सीरीज से मिली है, फेमस एनिमे डेथ नोट और एक कम जानी पहचानी लेकिन उतनी ही पावरफुल हॉरर सीरीज हेल गर्ल। हेल गर्ल में लोग एक शापित वेबसाइट के जरिए अपने सताने वालों को नरक भेज सकते थे। दान्ना शिने भी कुछ ऐसा ही काम करती है, लेकिन इसका कनेक्शन रियल वर्ल्ड से है, जो कि चिलिंग है। यह एक ऐसा ऑनलाइन फोरम है जहां गुमनाम महिलाएं अपने पतियों की मौत की विश करती हैं। उनके लिए मौत सिर्फ शादी की कस्मों का एंड नहीं बल्कि एक एग्जिट क्लॉज भी है, अनहैप्पी मैरिज से आज़ादी पाने का एकमात्र जरिया। हर पोस्ट लिखने वाले की तरफ से मौत के देवता से प्रार्थना होती है अपने पार्टनर की जल्दी मौत के लिए। कई यूज़र्स सच में बिलीव करते हैं कि अपनी विश शेयर करके वो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे हकीकत में बदल रहे हैं। वेबसाइट के होम पेज पर हर महीने एक डेथ काउंट भी होता है, जो बताता है कि कितने पतियों को सफलतापूर्वक निपटा दिया गया है। जब आप इस भयानक सामुदायिक डायरी को पढ़ते हैं तो आपको उन महिलाओं की हज़ारों पर्सनल स्टोरीज मिलेंगी जो अपने पतियों के खिलाफ अपनी ग्रीवेंसेस डिटेल में बताती हैं। उनके रीज़न गंभीर अपराधों जैसे अब्यूज़ और इनफिडेलिटी से लेकर छोटी मोटी परेशानियों तक होते हैं, जैसे खर्राटे लेना या फर्श पर कचरा छोड़ना। मैं आपको कुछ हाल के पोस्ट के ट्रांसलेटेड अंश बताता हूँ। काम से देर से आने, घर पे लेट आना, आपका चक्कर चल रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये वो कमेंट्स पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ जो वाइफ्स ने अपने पतियों के लिए किए हैं। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप कमीने हैं, मौत से घिरे हुए। जब भी मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन अजीब बात है, आप हर रात घर आ जाते हैं। शिनेगामी मौत के देवता को कहा जाता है। प्लीज़ उसे जल्दी से ले जाओ, ये वो अपने पति के लिए कह रही है। वहीं दूसरा कमेंट, मर जाओ कमीने, खुद को मिटा दो। अरे हाँ, तुम इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते तो किसी सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट में तुरंत मर जाओ, किसी को परेशान किए बिना मर जाओ। थर्ड कमेंट, 38 साल का है और 2 लाख येन सैलरी। हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी समझते हैं कि उनका बाप अच्छा नहीं है। अगर तुम मर जाओगे तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। मेरा बेटा कहता है, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन काश कोई मेरे बाप को मार दे। सच में इतनी ज़्यादा ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। ये थे कमेंट्स कुछ। यह सुनकर आप शायद सोचेंगे दान्ना शिने सिर्फ इन महिलाओं के लिए अपना गुस्सा निकालने की जगह है, दर्द या धोखे से निपटने का एक जरिया है। हाँ, कई पोस्ट में गंभीर विषय
डील होते हैं जिससे लिखने वाले से सिंपैथी महसूस करना आसान हो जाता है, लेकिन कई बार यूज़र्स सिर्फ एक बोरिंग या प्यार रहित शादी से एस्केप करने की फैंटेसी से मोटिवेट होते हैं। अपने सीधे साधे पति की अचानक मौत और उसके बाद मिलने वाले इंश्योरेंस के पैसे को ही एकमात्र रास्ता मानते हैं। वेबसाइट पर इफ़ेक्ट रिपोर्ट नाम का एक सेक्शन भी है। यह अपडेट से भरा है जो पिछली पोस्ट करने वाली महिलाओं ने दिए हैं। अपनी साथ ही विधवा बनने की चाह रखने वाली महिलाओं को अपने पतियों की स्वास्थ्य संबंधी डर और बाल बाल बचने के बारे में बताते हुए और ग्रीम रीपर को धन्यवाद देते हुए कि वो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अपना मैजिक कर रहा है। लेकिन गठिया और हाई ब्लड प्रेशर की इन रिपोर्ट्स के बीच कुछ पोस्ट ऐसे थे जो वाकई चौंकाने वाले थे, जिनमें से कुछ हैं। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैंने साल के अंत में अपना नोट छोड़ दिया था। यहाँ पे डेथ नोट की बात हो रही है। आपकी वजह से मैं विधवा बन गई हूँ। मुझे बहुत सारे संवेदनाएं मिली हैं। मुझे अफसोस है आपका पति अभी भी इतना जवान था, आदि ऐसी संवेदनाएं मुझे मिली। मैंने कभी इसे ज़ोर से नहीं कहा, लेकिन उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। इसलिए मैं यहाँ अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करने आई हूँ। मेरे डेथ नोट छोड़े कुछ महीने हो गए और मैं बिलीव नहीं कर सकती, लेकिन मेरा पति सच में मर गया। मौत का कारण स्लीप एपनिया सिंड्रोम के कारण हार्ट फेलियर था। उसे सुबह बुलाया गया। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उन्होंने हॉस्पिटल में उसकी मौत की कंफर्मेशन दी। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश। बहुत बहुत धन्यवाद शिनेगामी। एक और डिस्टर्बिंग पोस्ट। मैं खुशी से झूम उठी। मेरा पति, जिसके बारे में मैंने अभी अभी इस डेथ नोट में बुरा भला कहा था, अगले दिन एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में था। उसकी बाईं टांग टूट गई, पेल्विस बोन टूट गई और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स फट गए। वह क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे अभी तक होश नहीं आया है। मैं यह हॉस्पिटल के टॉयलेट से लिख रही हूँ। यह एक अजीब फीलिंग है। मुझे लगा था कि ये पेनफुल होगा, लेकिन मैं खुश हूँ। यह कैसी खुशी है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मेरी खुशी और एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही। इसे लिखते हुए मैं हंसना बंद नहीं कर सकती। मैं काफ़ी लिख चुकी हूँ और नहीं लिख सकूँगी। थैंक यू यमदूत। किसी भी और फोरम पर ऐसे पोस्ट्स को हॉस्पिटैलिटी के साथ जवाब मिलता, लेकिन दाना शिने पर मैंने जो भी रिप्लाइज पढ़े उनमें से पूरे 100% सपोर्टिव थे। यहाँ उस आखिरी पोस्ट के कुछ रिस्पॉन्स हैं जो मैंने पढ़े, जैसे कि मैं जेलस हूँ। मेरा पति भी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में था और मुझे उम्मीद थी कि उसका डेथ नोट हमें मिलेगा। काश आज मेरे पेट की जगह मेरा पति मरता। एक दूसरा, क्रिसमस ईव होने के बावजूद उसने हमारे बच्चों के सामने मेरे पे चिल्लाया और घर छोड़ दिया, और जब वापस आया तो उसने मुझे उसे ओबे करने के लिए मजबूर किया। जब भी मेरा पति आसपास होता है तो मैं अपने बच्चों को मारना चाहती हूँ और फिर खुद को, बस उसे हर्ट करने के लिए। तीसरा पोस्ट, ओह मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मेरा पति एक जर्क होता है तो मैं अपने बच्चों को ले जाने और उन्हें मारने के बारे में सोचती हूँ। सीरियसली मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मर जाओगे। ये कमेंट्स बताते हैं कि ये सिर्फ एक वेंटिंग स्पेस नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है
जहां ये महिलाएं अपनी डार्क फैंटेसीज को शेयर करती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। आज तक दान्ना शिने पर 2,23,000 से ज़्यादा नोट्स बनाए जा चुके हैं। हर एक ट्विस्ट विश साइट अभी भी एक्सट्रीमली एक्टिव है और इसे रोज़ दर्जनों कभी कभी सैकड़ों नए सबमिशन मिलते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश एक डार्क फैंटेसी या हार्मलेस वेंटिंग के रूप में देखना आसान है, लेकिन होम पेज पर मंथली टैली को देखकर आपको सोचना पड़ता है कि इनमें से कितने यूज़र्स ने सिर्फ विश करना बंद करके प्लानिंग शुरू कर दी है। दान्ना शिने हमें रिश्तों की एक डार्क साइड, समाज के दबावों और इंटरनेट की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां एनोनिमिटी, नफरत और उम्मीद एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ आपकी इमेजिनेशन में नहीं, बल्कि किसी के दिल के सबसे काले कोने में पनपती है और एक क्लिक दूर होती हैं।